Hi everyone, this is Manindra here and welcome to my channel ESL Point English. Today we are going to talk about very special part of English. जैसे कि अगर हम इंग्लिश सीखने के बारे में बात करें तो इंग्लिश में कुछ बेसिक रूट्स हमें पता होनी चाहिए, जिनके बारे में हमने पिछले वीडियो में भी बात की थी। जैसे कि अगर हम देखें, सबसे पहले हम किसी भी लैंग्वेज को सीखते हैं तो सबसे पहले किस चीज़ की ज़रूरत होती है? लिसनिंग की, राइट। एंड उसके बाद में फिर हम किस ओर बढ़ते हैं? हम स्पोकन की ओर आगे बढ़ते हैं, राइट। सबसे पहले हम किसी भी लैंग्वेज को सुनते हैं, फिर हम उसको बोलने की कोशिश करते हैं और उसके बाद में फिर हम रीडिंग की तरफ आगे बढ़ते हैं, मतलब हम उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं और उसके बाद में फिर हम कहाँ जाते हैं? राइटिंग के ऊपर जाते हैं। इस तरीके से हम किसी भी लैंग्वेज को सीखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें इंग्लिश के बारे में तो मैं आज आपके लिए दो बेसिक तरीके की चीज़ों को लेके आया हूँ जो कि आपके स्पोकन को और ज़्यादा फ्लुएंट बनाएगा। अब देखिए किस तरीके की चीज़ें मैं अगर आपसे बात करूँ, वो सारी चीज़ें जो हम अपने कॉमन लाइफ में यूज करते हैं, वो चीजें जो हम मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम लोगों से भी उस तरीके की बातें करते हैं। चलिए आइए देखते हैं। मैं अगर आज आपसे बात करूं तो मैं आज आपके लिए दो चीज लेके आया हूं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो मैं आपसे बात करूंगा नीड के बारे में, एंड दूसरा अगर मैं बात करूं तो दूसरे के बारे में बात करूंगा वांट के बारे में। देखिए, जब भी हम इंग्लिश स्पोकन के बारे में बात करते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली ऐसा होता है कि जो ये दोनों वर्ड्स हैं उसमें क्या हो जाता है कि कई बार इनका हिंदी मीनिंग सेम होने की वजह से जो है हमें सिचुएशन भी एक तरीके की लगती है और हम एक तरीके से यूज करते हैं, लेकिन बिल्कुल ये दोनों बिल्कुल बहुत ज्यादा अलग हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं किस तरीके से बात करते हैं। देखिए, हम अगर इसकी हिंदी मीनिंग के बारे में बात करें, जैसे मैं सबसे पहले नीड के बारे में बात करूं तो इसकी हिंदी मीनिंग के बारे में बात करूं तो इसका हिंदी मीनिंग हो जाता है जरूरत होना, आवश्यकता होना और इस तरीके की चीजें। लेकिन इसकी सिचुएशन क्या होंगी, हमें इस चीज के ऊपर सबसे पहले फोकस करना होगा। अगर हम इसकी सिचुएशन समझ जाएंगे तो वोकैबुलरी को कनेक्ट करके हम उस सिचुएशन को इंग्लिश में बता सकते हैं। अगर हमें सिचुएशन ही नहीं पता, हमें सिर्फ ओनली वोकैबुलरी पता है, तो कहीं ना कहीं हमारे लिए उस लैंग्वेज को बोलना, मींस इंग्लिश को बोलना जो है वो हमारे लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, राइट। देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर जब मैं नीड की बात कर रहा हूं तो यहाँ पे हमारे लिए जो सिचुएशन जो है, देखिए वर्ड जो है हमारे लिए हिंदी में अगर हम बात करें तो वो चीज हो जाती है जरूरत होना, आवश्यकता होना, वो आप अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग बात करते हैं। लेकिन हम अगर बात करें जब जो चीज हमारे पास में या किसी दूसरे के पास में नहीं है या फिर उस चीज की कमी है, हमें ऐसा लगता है, कई बार ऐसा होता है कि हमारे जीवन में कमियां नहीं है लेकिन फिर भी हम कमियां बना लेते हैं, राइट। तो उस तरीके से अगर हम देखें तो अगर हमारे जीवन में किसी भी चीज की कमी है, हमारे लाइफ में हमें कोई भी चीज की जरूरत है, समझ में आ रही बात है, तो जरूरत क्या है? वो वर्ड है। और सिचुएशन क्या है? सिचुएशन है उस चीज की कमी का होना। तो हम वहां पे किस तरीके से बात करते हैं? देखिए, मैंने किस तरीके से बोला, मैंने बोला कि आई नीड मनी। इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे पैसों की जरूरत है, राइट। पैसों की जरूरत है मतलब क्या हुआ? पैसे की कमी है मेरे लाइफ में, तो मुझे पैसों की जरूरत है या फिर मुझे पैसे चाहिए। इस तरीके से बात करते हैं। मैंने किस तरीके से बोला? मैंने बोला आई नीड बुक्स। आई नीड बुक्स का मतलब क्या हो गया कि मेरे पास में किताबें नहीं हैं या फिर किताबों की मुझे कमी है और तो मुझे किताबें चाहिए। इस तरीके से बात करते हैं गाइस। तो मैंने किस तरीके से बोला? आई नीड पेन्स, मतलब कि क्या हो गया? मेरे पास में पेन्स नहीं है, मुझे पेन्स की जरूरत है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं कि जो भी चीज हमारे पास में नहीं है या फिर हमारे पास में उस चीज की कमी है तो हम उसे किससे बताते हैं? नीड के साथ में बताते हैं। जैसे मैंने बोला कि मेरे पास में कंप्यूटर नहीं है तो मैंने बोला कि आई नीड अ कंप्यूटर। मैंने बोला कि मेरे पास में लैपटॉप नहीं है, आई नीड अ लैपटॉप। मेरे पास में मोबाइल नहीं है, आई नीड अ मोबाइल। इस तरीके की बात करते हैं। अब देखिए, यहां पे अगर हम इसकी सिचुएशंस की तरफ देखें, इट इज वेरी सिंपल। हमें किसी भी चीज की कमी होगी, फॉर एग्जांपल आप किसी शॉप में गए और वहां पे आपको कोई भी चीज चाहिए, मतलब कि क्या हुआ कि वो चीज आपके पास में नहीं है और आप उसके बदले में कुछ पैसे पे कर रहे हैं और वो चीज आप लेना चाहते हैं। तो आप दुकान में गए, दुकान वाले ने क्या बोला? दुकान वाले ने बोला क्या चाहिए, जो कि हर दुकानदार यही सेंटेंस बोलता है, राइट। तो हम किस तरीके से बोलते हैं? हम उस टाइम पे रिप्लाई करते हैं आई नीड बिस्किट पैकेट, आई नीड अ बिस्किट पैकेट। आपने बोला आई नीड चॉकलेट्स, आपने बोला कि आई नीड बुक्स। और इस तरीके से जो भी चीजें, हम जिस भी दुकान में जाएं, हम उस दुकान में वो सारी चीजों के बारे में बात करते हैं, मतलब हम वहां पे चीजों को मांगते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पे जब भी हम बात करें कि किसी भी चीज की कमी होगी हमें, तो हम डायरेक्टली बात करेंगे। जैसे हमने बोला हमारे पास में पैसे नहीं है, हमने अपने पापा को बोला पापा आई नीड मनी, मीन्स समझ में आ रही है बातें। तो वो जो चीजें होती हैं हम वहां पे बात करते हैं। देखिए, इसको अगर हम थोड़ा सा आगे लेके चले तो कई बार इस तरीके की सिचुएशंस हमारे लाइफ में होती हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, कुछ चीजें हमारे पास में नहीं है, वो सारी चीजें अच्छी बात है कि नहीं है तो फिर हमें मांगना पड़ेगा। कई बार ऐसा होता है कि हम दूसरों को देख के भी अपनी जरूरतें बना लेते हैं, राइट। हम अपने जीवन में कमी बना लेते हैं, तो उस टाइम पे भी हम क्या करना चालू करते हैं? फिर भी हम वहां पे मांगना चालू करते हैं। तो हम वहां पे मांगते हैं अपनी चीजों को, आई नीड
अ पेन या आई नीड पेन्स, इस तरीके की बातें करते हैं, राइट। अच्छा, इसके साथ में अगर हम थोड़ा सा और बात करें कि अगर हमने किसी दूसरे के बारे में बात करनी है, जैसे देखिए, जैसे मैंने बोला कि माय फादर, जैसे मैंने बोला कि माय फादर, अब यहां पे मैंने बोला नीड, माय फादर नीड अ लैपटॉप, जैसे मैंने बोला, राइट। अब आपको ये बात ध्यान देना होगा कि यहाँ पे मैंने कौन से सब्जेक्ट का यूज किया, यहाँ पे मैंने सिंगुलर का यूज किया, राइट। तो सिंगुलर का अगर यूज किया है तो फिर यहाँ पे मुझे सिंगुलर का एस मुझे यहाँ पे लगाना होगा, राइट। कई बार क्या होता है कि यहाँ पे जब सिंगुलर होता है तो अकॉर्डिंग टू वर्ब हम यूज करते हैं, सिंगुलर में जो वर्ब यूज होगा वो होगा एस, ईएस या आईएस का यूज करते हैं। लेकिन हम बात करें अभी नीड के बारे में, इसके लिए मैं आने वाले टाइम पे एक वीडियो आपके लिए बना दूंगा जिसमें वर्ब को किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं, वर्ब को किस तरीके से समझते हैं, वो सारी चीजों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए, मैंने क्या बोला, माय फादर नीड्स अ लैपटॉप, मेरे पापा को एक लैपटॉप की जरूरत है। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि पापा का काम जो है नॉर्मली जो चीजें हैं उनके पास में वो सारी चीजों से नहीं हो पाता। फॉर एग्जाम्पल मोबाइल है उनके पास में, तो मोबाइल से नहीं हो पाता, उनको किसकी जरूरत है? लैपटॉप की जरूरत है। मतलब कि लैपटॉप की उनके जीवन में क्या है? कमी है। तो इस तरीके से हमें समझना होगा। जैसे मैंने क्या बोला, माय मदर, जैसे मैंने बोला माय मदर, तो मैंने क्या बोला, माय मदर, और मदर के साथ में नीड लगाना है? नहीं, क्या लगाना होगा? नीड्स। माय मदर नीड्स अ मोबाइल, मतलब क्या हो गया? मेरी मम्मी को एक मोबाइल की जरूरत है। इस तरीके से तो हम दूसरों को भी देखते हैं, कई बार हम दूसरों की लाइफ में, देखिए क्या होता है कि जब हम नॉर्मली लोगों को जब हम देखते हैं, कई लोगों की इस तरीके की आदत होती है, मैं आप लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन कई लोग इस तरीके के होते हैं, जब वो दूसरों की लाइफ में देखते हैं तो उनको दूसरों की लाइफ की चीजों में हमेशा क्या नजर आती है? वहां पे कमी नजर आती है कि हमारे पास में ये चीज है, उनके पास में वो चीज नहीं है, या फिर हमारे पास में नहीं भी है लेकिन उनके पास में तो नहीं है। इस तरीके से हम दूसरों की कमियां देखते हैं, राइट। तो उस तरीके की चीज के बारे में बात करेंगे। जैसे मैंने क्या बोला, शी नीड्स अ कंप्यूटर, उसको एक कंप्यूटर की जरूरत है, उसके पास में कंप्यूटर नहीं है। इस तरीके से हम चीजों को लेके आगे बढ़ते हैं, राइट। अब यहाँ पे अगर हम यहाँ तक की चीजों के बारे में अगर हम बात करें तो दिस इज वेरी सिंपल कि आप किसी के भी बारे में बात करें, जैसे आपने बोला माय ब्रदर, तो मैंने बोला माय ब्रदर नीड्स, और उसके बाद मैंने बोला अ बैट, मतलब मेरे भाई को एक बैट की जरूरत है। तो वही सारी चीजें, अगर वो क्रिकेटर है तो मैंने बोला कि उसको एक बैट की जरूरत है, मतलब कि मुझे ऐसा लगता है कि क्रिकेट अच्छा खेलता है और या फिर सीखने की कोशिश कर रहा है, पर उसके पास में एक बैट नहीं है, उसके लाइफ में क्या है? बैट की कमी है। तो फिर हम यहाँ पे किसका यूज करेंगे? नीड का यूज करेंगे, नीड्स का यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। अब देखिए यहां पे अगर मैंने आपके सामने बोला माय ब्रदर नीड्स अ बैट, अगर मैंने यहां पे बोला होता माय ब्रदर्स, राइट, माय ब्रदर्स, मतलब अब मैंने क्या किया? अब मैंने ज्यादा लोगों के बारे में बात करना चालू कर दिया, तो अब मैं यहाँ पे किसका यूज करूंगा? नीड का यूज करूंगा, राइट। तो मैंने क्या बोला? माय ब्रदर्स नीड, और उसके बाद में मैंने बोला चेयर्स, राइट। तो मैंने क्या बोला? मेरे भाइयों को जो है चेयर्स की जरूरत है, मतलब उनके पास में चेयर्स नहीं है, तो उस सिचुएशन में हम उनके बारे में बात करेंगे, राइट। तो ये चीजें होती हैं, जब आपके लाइफ में किसी भी चीज की कमी होगी तब हम वहां पे किसका यूज करेंगे? नीड का यूज करेंगे, राइट। इवन नीड्स का भी यूज करेंगे, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट डिपेंड करता है। देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट है तो काम भी सिंगुलर होगा, राइट, इसलिए हम यहाँ पे एस का यूज कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे एस का यूज हुआ है, तो यहाँ पर हमने सब्जेक्ट के साथ में क्या किया है? एस का यूज नहीं किया। यहाँ पे हमने सब्जेक्ट के साथ में एस किया है, एस का यूज किया है, तो वर्ब के साथ में एस का यूज नहीं किया है। अब यहाँ पर क्या होता है, जब हम प्रोनाउन बेसिस पे जाते हैं तो प्रोनाउन में हमें ये चीज देखनी होती है कि कहाँ पे हम एक की बात करते हैं, कहाँ पे हम एक से ज्यादा के बारे में बात करते हैं। बेसिकली हम बात करें, हम जनरल लाइफ के बारे में बात करते हैं जहां पे हम आई को प्लूरल में लेते हैं, इसलिए हम यहाँ पे एस का यूज नहीं कर रहे हैं, राइट। तो इस तरीके से हम लेके चलते हैं। देखिए आगे अगर हम बात करें, हम वांट का यूज किस तरीके से करते हैं। देखिए नीड का यूज क्या हो गया? एक पोलाइट वे हो गया, नॉर्मल तरीके से कि मुझे जो चीजों के बारे में कमी लग रही है मैंने उसको बताया, नीड के साथ में बताया, राइट। अगर मैं वांट के बारे में बात करूं आपसे तो वांट इज ऑल्सो वेरी सिंपल, लेकिन वांट में क्या होता है, थोड़ा सा हम राइट्स लेके बात करते हैं। जैसे मैंने किस तरीके से बोला, कई बार आपने छोटे बच्चों को देखा कि वो थोड़ा जिद करते हुए बात करते हैं, राइट। हम भी कई बार कुछ चीजों के ऊपर राइट के साथ में बात करते हैं, अधिकार के साथ में बात करते हैं, समझ रहे हैं आप बातों को? दिस इज वेरी सिंपल। तो आप किस तरीके से बोलोगे? आपने बोला आई वॉन्ट मनी, इसका मतलब क्या हो गया? मुझे पैसे चाहिए। आप इसको थोड़ा रूडली भी बोल सकते हैं, राइट। वो सारी चीजें होती हैं। आप किस तरीके से बात कर रहे हैं? आपने बोला कि आई वॉन्ट शूज, मुझे जूते चाहिए। आपने बोला कि आई वॉन्ट
माई शर्ट, मुझे मेरी शर्ट चाहिए। तो वो जो चीजें होती है उनके बारे में बात करते हैं। जैसे आपने और भी चीजों के बारे में बात करी, आपने बोला कि आई वॉन्ट अ कंप्यूटर। इसका मतलब क्या हो गया, मुझे एक कंप्यूटर चाहिए। इस बात को आप नॉर्मली नहीं बोल रहे, थोड़ा सा रूड होके हो सकता है, कई बार हमें गुस्सा आ जाता है तो हम उस टाइम पे हम इनका यूज करते हैं, राइट। ओके, चलिए आगे की बात करते हैं। जैसे मैंने और भी सेंटेंसेस के बारे में बात करना है, तो मैंने क्या बोला, आई वॉन्ट अ टेबल। मैंने क्या बोला, मुझे एक टेबल चाहिए। इस तरीके से कई बार हम देखते हैं कि हम अपने घर पे ही चीज़ों को देखें तो कुछ चीज़ों के ऊपर हम अधिकार जमा के बात करते हैं। तो मैंने बोला कि मुझे तो ये टेबल चाहिए, तो मैंने बोला आई वॉन्ट अ टेबल। थोड़ा सा रूड तरीके से हम इसका यूज करते हैं, राइट। ओके, चलिए हम अगर देखें तो देखिए दोनों सिचुएशंस आपके सामने हैं, राइट। दोनों सिचुएशन आपके सामने हैं, जहां पर आपने एक जगह पे थोड़ा पोलाइट तरीके से बोला, एक जगह पे थोड़ा रूड तरीके से बोला। इसको अगर हम थोड़ा सा देखें, इसमें भी अगर हम देखें सिंगुलर का यूज करें, तो जैसे मैंने बोला ही, तो मैंने ही बोला, मतलब मैंने यहाँ पे सिंगल पर्सन के बारे में बात करी, तो सिंगल पर्सन के बारे में बात करी तो फिर क्या हो गया, ही वॉन्ट्स, राइट। तो मैंने क्या बोला, ही वॉन्ट्स अ चेयर, मतलब कि क्या हो गया, उसको तो चेयर चाहिए। ही वॉन्ट्स अ चेयर, उसको चेयर चाहिए। समझ में आ रही बात है। तो वो चीज होती है। या फिर कई बार ऐसा होता है कि हम जो चीजों को देखते हैं, हमने किसी को देखा कि बड़े एक्सट्रीम लेवल पे उसको उस चीज की जरूरत है, तो मैंने बोला कि मैंने वहां पे जैसे किस तरीके से बोला, शी वॉन्ट्स बुक्स, मतलब उसको किताबें चाहिए, वो चाहती है कि उसके पास में किताबें हो। इस तरीके से हम बात करेंगे, तो थोड़ा सा हम रूड तरीके से भी इसका यूज कर पाएंगे, राइट। ओके, चलिए तो हम इस तरीके से देखते हैं। यहां पे हम थोड़ा सा पोलाइट तरीके से बोलते हैं, यहां पे हम थोड़ा सा रूड हो सकते हैं। जैसे आपने और भी चीजों के बारे में बात करी, जैसे आपने किसी का नाम लिया, जैसे आपने बोला अजय, राइट। तो आपने बोला कि अजय वॉन्ट्स अ बॉल, मतलब कि क्या हुआ, अजय को एक बॉल चाहिए। इस तरीके की बात करेंगे, तो जो भी चीजें होंगी आप उनका यूज करेंगे। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें, हम कहां पर हैं, हम स्पोकन की क्लास में हैं। तो स्पोकन की क्लास में क्या करना होगा, हमें स्पीक करना होगा, हमें थोड़ा पोलाइट वे में बात करनी होगी यहाँ पे नीड के साथ में, क्योंकि हम यहाँ पे सिचुएशन देख रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा पोलाइट तरीके से बात करनी है और यहाँ पे थोड़ा सा रूड हो सकते हैं। मतलब ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हमें हमेशा रूड होना है, लेकिन आपको वहां पे उस सिचुएशन की डेप्थ को देखना पड़ेगा कि नॉर्मल तरीके की नीड है तो फिर हम नीड के साथ में बोलेंगे, और अगर थोड़ा सा ज्यादा जरूरत अगर थोड़ी ज्यादा है तो हम वहां पे किसका यूज करेंगे, वांट का यूज करेंगे, राइट। तो देखिए सबसे पहला हमारा सेंटेंस क्या है, नीड के साथ में वेरी गुड। दूसरा सेंटेंस क्या है, वेरी गुड, बिल्कुल बोलते हुए जाना है, राइट। तीसरा क्या है, वेरी गुड, फिर वेरी गुड, आगे वेरी गुड, और ये वेरी गुड, और ये वेरी गुड, वेरी गुड। इस तरीके से हमें बोलते हुए जाना है, राइट। थोड़ा सा हम यहाँ पे वॉइस पिचिंग को हाई करके भी बोल सकते हैं। जैसे मैंने बोला आई वांट मनी, राइट। मैंने बोला आई वांट चेयर, राइट। इस तरीके से बोला। अब यहाँ पे अगर मुझे बोलना है तो मैं कैसे बोलूंगा, आई नीड मनी, राइट। ओके, चलिए इसको स्पीक करते हैं। क्या लिखा हुआ है, वेरी गुड, इसको वेरी गुड, यहाँ पे अरे बहुत अच्छा बहुत अच्छा, यहाँ पे अरे मजा आ गया, यहाँ पे वो बहुत अच्छा बहुत अच्छा, यहाँ पे वेरी गुड। तो इस तरीके से हम नीड और वांट को देखते हैं। अब गाइस यहाँ पे मैं अगर आपसे बात करूं, कुछ और भी इस तरीके की चीजें होती हैं जहां पे कि अगर हम पॉजेसिव का यूज करते हैं, जहां पे हम पोजेशन का यूज करते हैं, तब हम किस तरीके से बात करते हैं, इसको मैं थोड़ा सा और आगे लेके जाता हूं। देखिए किस तरीके से चलते हैं। तो नीड के साथ में क्या होगा कि हमें किसी भी चीज की कमी है तो हम वहां पे बताएंगे। वांट के साथ में वही कमी अगर हमारे लिए थोड़ी ज्यादा है, मतलब कि हमें उसकी जरूरत थोड़ी ज्यादा है, तो हम वहां पे वांट का यूज करेंगे, राइट। ओके, चलिए तो यहाँ पे हम आगे देखते हैं। इसमें अगर हम बात करें कि जैसे देखिए कई बार ऐसा होता है कि हम पोजीशन का यूज इसलिए करते हैं क्योंकि पोजीशन में हम डायरेक्टली राइट्स को जो है, राइट्स मतलब अधिकार को जो है हम ट्रांसफर करते हैं या फिर अपने ऊपर ही लेते हैं। देखिए यहां पे मैं अगर आपसे बात करूं, जब आप कोई चीज मांगने का काम करें, देखिए जब जरूरत होगी तो आप मांगेंगे भी। आफ्टर ऑल हम अभी तक क्या कर रहे थे, नॉर्मल लेवल पे मांग रहे थे, लेकिन हमने पोजीशन का यूज नहीं किया, तो इससे ये चीज क्लियर नहीं हुई कि वो चीज किसकी है। कई बार ऐसा होता है कि चीजें मेरी भी हो, कई बार आपकी भी चीज हो सकती है, सामने वाले की चीज भी हो सकती है। तो वहां पे हम अगर चीजों को मांगने का काम करें तो उसको किस तरीके से देखते हैं, वो सारी चीज देखें। अगर आप मांगने के बारे में बात करें, दो तरीके की चीजें हो सकती हैं। या तो आप क्या करें, आप सामने वाले की चीज को मांगे, या तो फिर क्या हो सकता है आप अपनी चीजों को मांगे।
मतलब अपनी ही चीज है, वो किसी और के पास में रखी हुई है और उससे मुझे वो चीज मांगनी है। देखिए सबसे पहले हम किस तरीके से देखते हैं। जैसे मैंने किस तरीके से बोला, मैंने बोला कि आई नीड योर पेन। मैंने यहाँ पे ये सेंटेंस बोला। अब एक बात हमें ये चीज देखनी होगी कि जब मैं किसी से सामने वाले से कोई चीज मांग रहा हूं तो उस टाइम पे क्या मैं रूड तरीके से बात करूंगा? तो आप बोलेंगे नहीं सर, थोड़ा सा पोलाइट होकर बात करनी होगी। हमने किस तरीके से बोला? आई नीड योर पेन। कई बार हम क्लास में आ जाते हैं और हमारे पास में पेन नहीं होता, तो हमने सामने वाले से बोला आई नीड योर पेन, मुझे आपके पेन की ज़रूरत है। कई बार ऐसा होता है कि हमें कहीं बाहर जाना हो और हमने देखा कि हमारी बाइक जो है वो स्टार्ट नहीं हो रही है, हम अपने पड़ोसी के पास में गए और हमने बोला आई नीड योर बाइक, राइट। क्योंकि कई बार हमें क्या होता है, कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है तो हम दूसरों से जब मांगते हैं तो थोड़ा पोलाइट होके मांगते हैं, राइट। ओके, देखिए जैसे मैंने किस तरीके से बोला, आई नीड योर बुक, मतलब क्या हुआ कि मुझे आपकी किताब की जरूरत है, तो क्या आप मुझे देंगे? तो मैं मांगने का काम कर रहा हूं यहाँ पे, राइट। अच्छा, उसी तरीके से अगर मैंने बात करी, मैंने अगर किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात करी तो मैं वहां पे किसका यूज करूंगा? नीड्स का यूज करूंगा। मैंने कैसे बोला? ही नीड्स, सॉरी यहाँ पे आर होना चाहिए, तो मैंने क्या बोला? आई नीड योर बुक। मैंने यहाँ पे क्या बोला? ही नीड्स योर बाइक, मतलब कि क्या हो गया कि उसको आपकी बाइक की जरूरत है। गाइस इट इज वेरी सिंपल, राइट। तो अगर किसी से कोई भी चीज मांगनी हो तो भी हम वहां पे यूज करते हैं। मोस्ट प्रोबेबली क्या होता है, यहां पे जब मैंने ही का यूज किया तो यहां पे ये मांगने के लिए डायरेक्टली वो सेंटेंस यूज नहीं हो रहा है। यहाँ पे तो मैं किसी को इन्फॉर्म कर रहा हूँ कि जो सामने वाला पर्सन है, मतलब कि जो ये ही है, उसको आपकी बाइक की जरूरत है। मतलब मैं आपसे ऐसा कुछ नहीं बोल रहा हूँ कि मतलब वो आपसे मांग रहा है या फिर मैं आपसे मांग रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं। अगर आपको डायरेक्ट मांगना है, आप डायरेक्ट बोलिए। यहाँ पे जैसे आपने बोला आई नीड, और उसके बाद में अब आप यहाँ पे बोलेंगे नहीं सर मुझे, यहाँ पे अगर आप सामने वाले से बात कर रहे हैं लेकिन आपको मांगना किसी थर्ड पर्सन से है, तो आपने यहाँ पे इस तरीके से बोल सकते हैं। अगर किसी मेल से मांगना है या फिर बॉय से मांगना है तो फिर हम यहाँ पे किससे बात करेंगे? आई नीड हिज मोबाइल, मतलब क्या हुआ? मुझे उसकी मोबाइल की जरूरत है, राइट। आप डायरेक्ट मांगिए। देखिए आपको कभी भी सामने वाले से कोई चीज मांगनी है, आप तो डायरेक्टली यूज कीजिए आई नीड योर कार, मतलब कि क्या हो गया? मुझे आपके कार की जरूरत है। आपने किस तरीके से बोला? आई नीड योर पेंसिल, मतलब क्या हुआ कि मुझे आपके पेंसिल की जरूरत है, या फिर मैंने बोला कि मुझे अपना पेंसिल देंगे, या फिर मैंने बोला कि मुझे आपका पेंसिल चाहिए, राइट। मैं मतलब इस तरीके से। कई बार ऐसा होगा कि आप इसको हिंदी टू इंग्लिश कन्वर्ट करके बोलेंगे तो वहां पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा। आप क्या करें, आप उसको हिंदी टू इंग्लिश कन्वर्ट ही ना करें, आप डायरेक्ट इस तरीके से सोचिए कि मुझे कोई चीज चाहिए। जैसे मैंने बोला कि मुझे शर्ट चाहिए, मैं किसी दुकान में गया, मैंने बोला मुझे शर्ट चाहिए, तो मैंने बोला कि आई नीड शर्ट। अब अगर वो चीज अगर मेरे दोस्त की है और मैं दोस्त से मांगूंगा तो मैं कैसे बोलूंगा? आई नीड योर शर्ट। देखिए हम जब दुकान में जाते हैं तो तब हम उसके लिए कुछ चीजें पे कर रहे हैं। जब हम मांगने की बात करें तब हम वहां पे क्या कर रहे हैं? हम वहां पे शायद पे नहीं कर रहे हैं, हम डायरेक्टली बात कर रहे हैं, हम नॉर्मल तरीके से बोल रहे हैं। जैसे हम अपने दोस्तों यारों के बीच की बात करें तो हमने क्या बोला? आई नीड योर पेन, आई नीड योर मोबाइल, राइट। इस तरीके से बात करते हैं। तो हम वहां पे क्या करेंगे? डायरेक्टली मांगने के लिए भी किसका यूज करेंगे? नीड का यूज करेंगे। अब देखिए जब हम अपनी चीजों के बारे में, अब हम थोड़ा सा वांट की तरफ आते हैं जहां पे हम अपनी चीजों के बारे में बात करेंगे। तो अगर मुझे अपनी चीजें चाहिए, अपनी चीज मैंने किसी के पास में दी हुई थी या फिर मैंने उसका राइट किसी और को दिया हुआ था और अब मुझे वो चीज वापस चाहिए, तो मैं किस तरीके से बोलूंगा? नॉर्मल तरीके से अगर हम बात करें, हमने किसी को अगर पैसे दिए, हम अगर उससे अगर पोलाइटली बात करेंगे, हमने बोला कि आई नीड मनी, तो क्या वो हमें वापस करेगा? तो कई लोगों का जवाब होगा नो सर। कई बार क्या होता है कि नहीं मिल पाता है, तो फिर हमें क्या करना पड़ता है? वहां पे थोड़ा राइट, हमारे अधिकार के साथ में बात करनी होगी और वहां पे हम थोड़ा सा रूड भी हो सकते हैं। हमने किस तरीके से बोला? हमने बोला आई वॉन्ट माई मनी, राइट। इस तरीके से बात करेंगे। हमने किस तरीके से बोला? आई वॉन्ट माई शूज, मतलब कि क्या हो गया? मुझे मेरे जूते चाहिए, मतलब मुझे मेरे शूज चाहिए। तो जो भी सारी चीजें होंगी आप यहां पे थोड़ा सा रूड होके भी बिल्कुल बात कर पाएंगे। देखिए आगे भी देखते हैं। आपने किस तरीके से बोला? आई वॉन्ट माई शर्ट, मतलब कि क्या हो गया? मुझे मेरा शर्ट चाहिए, मुझे मेरी शर्ट चाहिए। तो वहां पे हम इसके साथ में बात करते हैं। इसको थोड़ा सा हम और आगे बढ़ा के लेके जाते हैं। देखिए
क्या होता है कि जब हम अभी पढ़ाई कर रहे हैं तो हमारे मम्मी पापा से हमें कोई भी चीज़ चाहिए, कोई भी चीज़ की हमें कमी लगती है तो हम डायरेक्टली बोलते हैं पापा आई नीड दिस, मम्मी से बोलते हैं आई नीड दिस, राइट। और इस तरीके से जैसे आई नीड पेन्स, आई नीड कॉपी, आई नीड फीस, इस तरीके से जो भी चीज़ चाहिए, आई नीड मनी, हम डायरेक्टली मांगते हैं। लेकिन हमारे पापा हमें एक बात कहते हैं कि आई वॉन्ट रिजल्ट। बेटा आपको जो भी चीज़ की कमी है मैं मैं उन सारी चीज़ों की कमी पूरी कर देता हूँ, लेकिन मुझे तो रिजल्ट चाहिए, राइट। तो आप किस तरीके से, तो वो किस तरीके से बोलते हैं, आई वॉन्ट, कैसा बोला, आई वॉन्ट, और उसके बाद में फिर आपने आई वॉन्ट रिजल्ट, मतलब कि क्या हो गया कि मुझे रिजल्ट चाहिए, राइट। सो ये जो चीजें होती हैं दिस इज वेरी सिंपल। चलो सबसे पहले अगर हम देखें दीज सेंटेंसेज आर हेयर एंड यहाँ पे भी जो सेंटेंसेज है यहाँ पे बस आपको क्या करना है, अपना अधिकार जमाते हुए बात करनी है। चलिए तो यहाँ पे सबसे पहले हम सामने वाले से कोई भी चीज मांगेंगे तो क्या मांग रहे हैं, सबसे पहले वेरी गुड, दूसरा क्या, वेरी गुड एंड अमेजिंग, फिर फैंटास्टिक, और फिर वेरी गुड, आगे बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब देखिए किस तरीके से हुआ कि यहाँ पे जो भी चीज हमें सामने वाले से मांगनी है अब डायरेक्ट बात करेंगे, आई नीड योर बुक, आई नीड योर पेन, आई नीड एनीथिंग, मीन्स आप देखिए कि जो भी चीजें आपको चाहिए वो सारी चीजें आप वहां पे मांग पाएंगे। लेकिन अपनी चीज मांगने के लिए फर्स्ट सेंटेंस क्या है, वेरी गुड, और उसके बाद में वेरी गुड, फिर वेरी गुड, फिर वेरी गुड, इस तरीके से हम मांगते हैं। तो कई बार क्या होगा कि अगर आपकी चीज अगर सामने वाले के पास में है तो आपने बोला कि आई वॉन्ट माई बैग, राइट। कई देखिए एक ही सिचुएशन में आपके लिए अगर इन दोनों को अगर साथ में अगर समझाने की बात करूं तो आप यहाँ पे देखिए कि जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी शॉप में गए और आपने जाके बोला कि जस्ट मेरे मोबाइल में आप 100 रुपीज़ का रिचार्ज करवा दीजिए, आपने नंबर दिया और पैसे दिए, तो दुकान वाले ने आपसे बोला कि चलिए ठीक है मैं आपको आधे घंटे बाद में मैं आपका रिचार्ज करवा देता हूं, अभी जो है सर्वर डाउन चल रहा है या किसी भी रीजन से जो है भी रिचार्ज नहीं हो पा रहा है। तो जब आपने यहाँ पे बैलेंस के बारे में बात करी तो उस टाइम पे आपने क्या बोला, आई नीड मोबाइल बैलेंस, इस तरीके से आपने बोला, राइट, ओके। और उसके बाद में फिर क्या हुआ कि जैसे आपने देखा आधे घंटे 1 घंटे हुआ और उसके बाद में भी नहीं आया, और उसके बाद में फिर आप दुकान में गए और दुकान में जाके आपने बोला भाई क्या हो रहा है, मेरा बैलेंस अभी तक नहीं आया। तब उनने बोला कि अभी और टाइम लगेगा, तो आपने बोला नो जस्ट आई डोंट नीड, आई वॉन्ट माई मनी बैक, क्योंकि आपका पैसा उनके पास में रखा हुआ था। तो आपने क्या किया वहां पे, अपने ही चीज को वहां पे मांगा और आपने बोला आई वॉन्ट माई मनी बैक, राइट। इट इज वेरी सिंपल, ओके। चलिए देखिए कई बार क्या होता है कि जब हम मांगने के बारे में बात करें तो कुछ लोगों को मांगना पसंद नहीं आता, इवन मांगना उनको अच्छा भी नहीं लगता। तो हम किस तरीके से बात करते हैं देखते हैं। तो क्या होता है कि जैसे मुझे लगता है कि जो चीज़ मेरे पास में है मैं उससे सेटिस्फाइड हूँ या फिर मुझे अभी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, तो फिर मैं उस चीज़ को मना कर देता हूँ। किस तरीके से देखते हैं, तो यहाँ पे अगर मैंने बोला कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे कंप्यूटर नहीं चाहिए, मुझे बाइक नहीं चाहिए, तो मैं किस तरीके से बोलूँगा, मैंने किस तरीके से बोला, आई नीड के साथ में मैंने यहाँ पे चीज़ों को मांगा था, अब मैं यहाँ पे बोलूँगा आई डोंट नीड, क्या बोला, आई डोंट नीड बुक्स, मैंने बोला आई डोंट नीड बुक्स, मुझे किताबें नहीं चाहिए, राइट। अब इसके पीछे रीज़न कुछ भी हो सकता है, रीज़न मतलब समझ रहे हैं आप, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं कि कई बार ऐसा है कि हाँ वो चीज़ मेरे पास में है, कई बार ऐसा है कि मेरे पास वो चीज़ नहीं है लेकिन मुझे ज़रूरत भी नहीं है, राइट। कई बार ऐसा है कि मुझे ज़रूरत तो है लेकिन मुझे इस पर्सन से नहीं चाहिए, तो फिर मैं सीधे बोल दूंगा आई डोंट नीड बुक्स, राइट। वो सिचुएशन पे डिपेंड करती हैं। उसके बाद में मैंने क्या बोला, अब आप यहाँ पे आपको जो भी चीज़ नहीं चाहिए आप सीधे अपने साथ में यहाँ पे बात करेंगे। आपने सीधे बोला कि आई डोंट नीड पेन्स, आपने बोला कि आई डोंट नीड मनी, आपने बोला अभी मेरा पढ़ने का समय है, आई डोंट नीड जॉब्स, आपने क्या बोला, आई डोंट नीड टेबल, आपने बोला आई डोंट नीड बाइक्स, इस तरीके से बोला। तो डायरेक्टली हम अपनी बातों को यहाँ पे बताएंगे। अगर हम बात करें कि अगर हम किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात करेंगे, जैसे मैंने बोला कि मैं फादर, राइट, तो मैंने बोला मैं फादर के साथ में बात करी और यहाँ पे, और उसके बाद मैंने फादर के साथ में डू लगाया, नहीं, हमें यहाँ पे क्या लगाना होगा, डज, और उसके बाद में क्या बोला, डज नॉट, आप इसको डजंट भी कर सकते हैं। माय फादर डज नॉट, और उसके बाद में आपने बोला डज नॉट नीड, राइट, और उसके बाद में आपने बोला
जैसे आपने बोला माय फादर डज नॉट नीड, फिर आपने बोला अ कार, मतलब मेरे पापा को क्या है कि कार की जरूरत नहीं है। समझ में आ रही है बात है? तो इस तरीके की चीजें होंगी। तो यहाँ पे अगर आपको मना करना है किसी को, आप डायरेक्टली मना करेंगे। आपने बोला भाई मुझे जरूरत नहीं है, आई डोंट नीड योर सपोर्ट, मुझे आपके सपोर्ट की कोई जरूरत नहीं है। समझ रहे हैं आप बातों को? कई बार हम थोड़ा सा रूड होके भी बोलेंगे, कई बार हम नॉर्मल होके भी बोलेंगे। हमने किस तरीके से बोला, आई डोंट नीड योर जैकेट, आई डोंट नीड मनी, आई डोंट नीड बाइक, आई डोंट नीड कप ऑफ टी, मुझे कप चाय नहीं चाहिए, मुझे नहीं पीना है। आप ऐसे करके आप मना भी कर पाएंगे। उसके बाद में वांट के साथ में अगर हम बात करेंगे तो वांट के साथ में भी उसी तरीके से बात करेंगे। देखिए आपने किस तरीके से बोला, जैसे आपने बोला आई डोंट वांट, आपने बोला आई डोंट वांट अ बाइक, मतलब कि क्या हो गया, मुझे बाइक नहीं चाहिए। समझ में आ रही बात है? या फिर आई डोंट वांट, जैसे आपने बोला कि आई डोंट वांट चेयर्स, मुझे चेयर्स नहीं चाहिए। अब डायरेक्टली मना करेंगे, इट इज वेरी सिंपल, राइट? ओके, इसको हम थोड़ा सा और आगे देखते हैं। ही, और उसके बाद में फिर आपने क्या बोला, डजंट वांट, ही डजंट वांट, आपने बोला मेडिसिन, मतलब कि क्या हो गया, उसको मेडिसिन की कोई जरूरत नहीं है, उसको वो मेडिसिन नहीं लेना चाहता, या फिर उसको मेडिसिन की कोई जरूरत नहीं है। आपने उस चीज को डायरेक्टली मना कर दिया, राइट? तो यहाँ पे जो बातें होंगी, अगर आपके लाइफ में किसी भी चीज की कमी है तो फिर हम क्या करेंगे, वहां पे नीड और वांट के साथ में यूज करेंगे। समझ रहे हैं मेरी बातों को? तो देखिए यहाँ पे नीड और वांट हमारे लिए काफी ज्यादा सिंपल हो गया, राइट? तो यहाँ पे आप किसी भी चीज को मना भी कर पाएंगे जो चीजों को आपकी लाइफ में जरूरत नहीं है, और उन कुछ चीजें आपकी लाइफ में जरूरत होंगी तो उन चीजों के बारे में भी आप क्या कर पाएंगे, बात कर पाएंगे, राइट? ओके, तो आज हमने देखा नीड और वांट के बारे में, राइट? इसके बाद में नीड के अभी भी बहुत सारे पार्ट्स हैं, तो उनके बारे में भी हम आने वाले टाइम पे भी हम जो है उनके बारे में बात करेंगे। जो चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगी उनके बारे में बात करेंगे। तो वो चीज़ें हमारे लिए कहीं ना कहीं हमारे इंग्लिश स्पोकन के लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिंग एंड हेल्पफुल होने वाला है, राइट? ओके, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको वीडियो हमारा कैसा लगा, और किसी भी तरीके का डाउट है तो आप बिल्कुल पूछिए हमसे कमेंट बॉक्स पे। एंड वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।